अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पाक साफ़ी यानी नज़ाफ़त और तहारत के बारे में बयान करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों एक आप लाइक ज़रूर से कर दिया करें। दोस्तों, ये पाक साफ़ी और नज़ाफ़त जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, ये चंद चीज़ों पे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाया। उनमें से कि नाक साफ करना, मुंह साफ करना, चेहरे साफ करना, कान, ये तो ही है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये इरशाद फरमाती हैं कि वो नज़ाफ़त यानी पाक साफ़ी जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए वो 10 हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 में से कुछ ज़्यादा जो हैं तो वो नज़ाफ़त हैं जिससे अंदरूनी चीज़ हासिल होती है, जिसको करने से इंसान का ईमान, तक़वा और परहेज़गारी में गुज़रता है उसकी ज़िंदगी। तो दोस्तों, उसी के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान, एक मुसलमान अगर इस पर अमल करता है तो उसकी ज़िंदगी ऐसी गुजरती है, ऐसी गुजरती है गोया कि जैसे हमारे सहाबा ने ज़िंदगी गुजार के गए और हमें बतला के गए, हमें तालीम दे के गए कि हमारी जैसी ज़िंदगी गुजारो। उसके बाद नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये तो ज़िंदगी गुजार के गए। दोस्तों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 चीज़ें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो इरशाद फरमाए वो क्या है कि नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 अपने चेहरे को साफ करना, और नंबर 4 पे आता है कि ज़ेरे नाफ के बाल जो आते हैं वो 40 दिन अगर जो इंसान ना काटे। उसके तो अलग अलग मसाइल हमारे उलमा ने, हमारे मुफ्तियान किराम ने, हमारे फ़कीह ने उसके लिए अलग अलग मसाइल बयान किए। लेकिन ये इस तरह के बाल काटना, उसके बाद ये बगल के बाल काटना और नाखून को तराशना। तराशने का तरीका ये है कि यहाँ से यानी शहादत की जो दाहिने उंगली की जो आप देख रहे हैं, ये मेरी उंगलियाँ है, ये हाथ की जो शहादत वाली उंगली है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करते 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 यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ऐसे करते 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 यहाँ तक, और यहाँ से फिर दाहिना हाथ की जो छोटी वाली उंगली है यानी जिसको इबाम कहते हैं, यहाँ तक है, यहाँ तक। ये सुन्नत तरीका है, यहाँ तक काटे। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो पाक साफ़ी यानी नज़ाफ़त और तहारत पर शुमार की जाती है, इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद है कि जब इंसान इन तमाम चीज़ों को करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का वो महबूब बंदा बन जाता है। उसको खुद एक नई चीज़ समझ में आती है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ भी है, अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। और इसी सिलसिले में दाढ़ी जो है, दाढ़ी को एक बालिश से यहाँ तक छोड़ना, ये भी नज़ाफ़त के बारे में ही आता है, यानी पाक साफ़ी और तहारत जिसे हम कहते हैं। या एक बाल, इससे अगर दाढ़ी बढ़ जाए एक बालिश से के, यानी ये इसको ऐसे पकड़े और उसके बाद अगर दाढ़ी का नज़र आए तो काट देना, ये सब सुन्नत तरीका है, मगर तहारत में भी इसको शुमार किया गया है। अब मान लें कि जो इंसान अगर ये मुँह है के, बहुत सारे जैसे अलवी हजरात हैं और बहुत सारे ऐसे जो ये दुनिया में इंसान जी रहे हैं, वो लोग दाढ़ी रखते हैं नहीं बल्कि मूंछ रखते हैं, और वो कुछ गुमान करते हैं कि ये जो मूंछ रख रहे हैं तो इसमें क्या है कि एक तरह की हमें वो शक्ति आती है, एक किस्म की हमें हमारे अंदर एक पावर आ जाता है। ये सब दोस्तों ये लायानी बातें हैं, ये फिजूल की बातें हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने अपने मन से घिर लिए। ये सब फिजूल की बातें हैं। उसके बाद अब इन तमाम चीज़ों की हम वजाहत करना चाहते हैं। देखिए, पाक साफ़ी में जो ये बगल के जो बाल आते हैं, यहाँ जो साइड के अंदर जो बाल आते हैं, ये साफ करने के लिए क्यों कहा जाता है, आप मेरी बात गौर से सुनिए। जब इंसान इन बालों को रखता है तो कई किस्म की बीमारियां इससे फैलती है। आपको पता नहीं कि आपकी बीमारियां सिर्फ पेट से नहीं, आप खाने की वजह से नहीं, या अल्लाह तबारक व तआला ने जो बीमारी आपको दी वो उसकी वजह से नहीं, ये गंदगी होने की वजह से। बस कई दफ़ा होता है कि जो इंसान अगर यहाँ के बाल नहीं काटता तो इस तरह की जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो लायक हो जाती है बीमारी, और उसको पता ही नहीं चलता कि हमारी जो बीमारी है वो कैसे आए। तो बाल सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ज़ेर नाक के बाल यहाँ तक आता है, हमारे मुफ्तियान किराम ने लिखे, फ़कीह हजरात लिखे कि जो इंसान अगर बाल ना काटे 40 दिन, ज़ेर नाप का बाल या नाप जो है उसके नीचे जो बाल आता है जिसको हम शर्मगा के बाल बोलते हैं, अगर ये ना काटे तो वो हराम कहलाता है। उससे भी बहुत सारी गलाजतें हैं। जितना इंसान इन तमाम चीज़ों को पाक साफ रखेगा, इन तमाम चीज़ों पर अगर मुतवज्जो देगा तो उसके अंदर से ईमान का एक जज्बा पैदा होगा, उसको अच्छे अच्छे आमाल करने का, अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने के उसको जो है वो शौक़ पैदा होगा। और इसी के बारे में
हमारे बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, जैसे शेख मोहम्मद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान इन तमाम चीज़ों पर अमल करता है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान देता है, जैसे कान में अगर कोई बहुत दिन काफ़ी दिनों से सफाई नहीं किए, कान की अगर सफाई नहीं करता तो वो धीरे धीरे क्या हो सकता है कि वो कान का जो अंदर का जो पर्दा है वो अगर सफाई ना हो तो इंसान जो है धीरे धीरे वो बहरा हो जाता है। उसके बाद है आँख की सफाई करना, नाक की सफाई करना। नाक में अगर बाल ज़्यादा आते हों दोस्तों तो नाक की सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक तहारत यानी पाक साफ़ी का एक तरीका है कि इंसान साफ कैसे करे और क्या तरीका है। ये तमाम चीज़ें वो है जो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला है और तरीका भी बदला है दोस्तों। तो शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि ये जो तमाम तरीके हैं ये यानी ये हनफी हजरात जो इमाम अबू हनीफा के मसलक पे चलने वाले हैं ये अमल करते हैं। हालांकि अमल तो सारे ही करते हैं, लेकिन खासतौर पर इसकी वजूहात ये बयान की गई है कि इसके जो मानने वाले हैं हनफी हजरात जो हैं वो इन तमाम बातों पर गौर व फिक्र करते हैं, ध्यान भी देते हैं और अमल भी करते हैं और अमली ज़िंदगी भी लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे अलवी हजरात को देख लीजिए और बहुत सारे ऐसे आपको बाजारी और कम दर्जे यानी कम लेवल वाले इंसान आपको मिल जाएंगे जो मूछें रखते हैं और यहाँ के बाल जो है बगल के बाल जनाब के वो सफाई नहीं करते और दाढ़ी को मुंडा देते हैं और मूछ को ये बढ़ा देते हैं। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक हिकमत दी है, अगर हम सोचे और समझे तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम हो सकती है जिससे हम अनजान थे। वो क्या है कि अगर हम दाढ़ी रखते हैं तो हमें इससे मर्दाना साबित होता है मूछ तो अल्लाह तबारक, लेकिन मूछ काटने के बारे में क्यों बार बार कहा जाता है कि ये जो मूछें हैं ये इस वजह से काटा जाता है कि अगर कोई इंसान पानी पीता है और पानी पी रहा है और पानी पीते दरमियान अगर ये मूछे यानी ये जो बाल हैं मूछ के जो बाल हैं अगर पानी के अंदर अगर लग जाता है, पानी लगता हुआ यानी पानी बालों को लगता हुआ अगर अंदर जाता है पानी तो ये मकरूह है। अब मकरूह है तो वो धीरे धीरे फिर मकरूह है तो फिर ऐसा अमल क्यों करें जिससे आप मकरूह हो जाए, मकरूह साबित हो। तो इस तरह और ये जो बाल लगते हैं ये लंबे लंबे बाल, ये तो अल्लाह के नबी तो जो तरीका बताए। उसके बाद अभी का जो फैशन निकल रहा है दोस्तों आपको बखुद भी इससे अनजान है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका बदला के गए उस तरीका को छोड़ करके ये अलग तरीके से बाल को काटना जिसको बहुत सारे नाम दिए भी जाते हैं कि हीरो स्टाइल। दोस्तों अगर हम अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ देंगे, उनकी ज़िंदगी पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा हाल भी उन्हीं तरह हो जाएगा, उन आदमियों की तरह हो जाएगा जो दुनिया में आए महज सिर्फ अपने ख्वाहिशात को पूरे किए और ऐसी दुनिया से ऐसे वक्त गुजार के चले गए। तो हमारा जो हाल है, हमारी जो ज़िंदगी है, तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों दी। और दोस्तों ये बात बताने की असल वजूहत ये है कि समाज में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिसको गुस्ल करने का सही तरीका पता नहीं। मैं फ़र्ज़ की बात नहीं करता, अगर कोई इंसान फ़र्ज़ ना समझे, फ़र्ज़ ना जाने और यूं ही नमाज़ पढ़ता रहे तो उसकी पूरी ज़िंदगी अगर नमाज में गुजरती है वो 5 वक्त नमाज, लेकिन अगर गुस्ल उसका अगर सही नहीं है, फ़र्ज़ को अदा नहीं करता तो इसका ये नमाज पढ़ना, पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ना, ये नमाज कारीगर हो ही नहीं सकता, ये नमाज काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। क्यों कि उसने फ़राइज़ को छोड़ दिए। पाक करने का तरीका क्या है, अगर बिस्तर पाक हो जाए, बिस्तर अगर नापाक हो जाए तो पाक करने का तरीका क्या है कि 3 दफ़ा उसको धुला जाए, फिर हर 3 दफ़ा में 1 दफ़ा धुले, उसको निचोड़ा जाए। ऐसे बदन के जो अज्जा हैं अगर वहाँ नापाकी लग जाए तो उसको किस तरह धोया जाए। और बहुत सारे तरीके वो हैं जो आमतन ये देखा जाता है कि इंसान नमाज के लिए जाता है, अगर रास्ते में कीचड़ लग जाए तो उसको मसला ही पता नहीं होता कि अगर कीचड़ तो हम नापाक हो जाए नापाक नहीं हो। दोस्तों अगर कोई इंसान अगर नापाक हो जाता है इस रास्ते चलते चलते तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नहाए गुस्ल करे। अगर कोई इंसान पेशाब करता है, बगल में सो रहा हो छोटा बच्चा, अगर पेशाब कर दे तो जो पेशाब किया वो अगर बच्चा है तो बच्चा है तो नमाज ही नहीं, लेकिन जो नमाज पढ़ने वाला है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो नहाए गुस्ल करे। हमारे समाज में ये मालूम ही नहीं, बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे हमारे भाई हैं इसको मालूम ही नहीं है। बेहतर तरीका क्या है कि जहाँ पेशाब लगे, गालिब गुमान होना चाहिए कि जहाँ पेशाब लगा है, अगर इस जगह पेशाब लगा तो इस जगह धुल ले, अगर यहाँ लगाए तो यहाँ धुल लेना। हाँ अगर नहा लेता तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, लेकिन अगर ठंड की वजह से अगर वो नहीं नहा सकता तो कम से कम इतना ये कर ले, लेकिन नमाज न छोड़े।
ये सब तरीका वो है जो इंसान अगर अमल करता है, अपनी अमली ज़िंदगी में लेके आता है, तो उसकी ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी गोया कि हमारे सहाबा जैसी ज़िंदगी गुजार की गई, ऐसी उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त है अख्तर। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। यानी जब भी इस तरह की मैं वीडियो अपलोड करूं, तो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और मसले को लेकर के। तब तक आप आना देखते रहिए चैनल बंदे चैनल कटिहारी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।